हेलो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्रेजी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही इसरो डीआरडीओ ग्रुप और टीम क्यूजमेट टेलीग्राम चैनल की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। देखिए हम लोग अभी जो है 40 तक क्वेश्चन कर लिए हुए थे। अचानक जो है कि वीडियो क्लोज हो गया है। ठीक है, उसका कुछ रीज़न था। ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें, 41 तक हम लोग कर लिए थे, 42 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए 42 हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट टर्म इज यूज टू फॉर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन अ बॉडी। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा टर्म गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा टर्म है ऐसा जो कि यूज करते हैं हम लोग कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के, यानी कि टोटल कंबाइंड इफेक्ट, फोर्स का टोटल कंबाइंड इफेक्ट देता है। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन में, गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे ऑप्शन है लोड है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, नन ऑफ द एबव है। तो ठीक है, लोड सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। लोड, क्या लोड ऐसा करता है क्या? हाँ, एकदम सही है। यानी लोड जो है कि लोड कंबाइंड इफेक्ट को बताता है, यानी कि जो भी फोर्सेस लगते हैं किसी भी बॉडी पे, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक एग्जांपल आपको समझाएंगे। जैसे कोई भी बॉडी लेते हैं, इस बॉडी पे फोर्स लगा के हम देखते हैं, कहीं से एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मान लो कि कोई बॉडी जो है कि कहीं रेस्ट में ऐसे रखा हुआ है, कहीं किसी पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे मतलब पता चलेगा इस बॉडी को कि कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, तो देखिए इसका जो टोटल समीशन होगा, इस टोटल लोड के अकॉर्डिंग ही देख पाएंगे हम। यानी कि जब बॉडी को ओवरऑल देखेंगे, उठा के, तो हमको क्या फीलिंग आएगी, यानी लोड का फीलिंग्स आएगी। यानी हाँ, लोड से ही हम क्या कर सकते हैं, टोटल फोर्स को, या अगर हम फोर्स चाहें तो इधर से बढ़ाएं, अगर इंक्रीज करते हैं तो फिर टोटल इफेक्ट भी कहाँ पे आएगा, लोड के ही ऊपर आएगा। कहीं से भी अगर हम फोर्स लगा के देखेंगे, इधर से भी लगाएंगे, तभी फोर्स कहाँ पे आएगा, टोटल इफेक्ट लोड के ही ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसलिए इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोड। एक बार हम क्लिक कर देते हैं, लोड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, स्ट्रेस तो होगा नहीं, स्ट्रेस भी नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेस तो होगा नहीं, इंटरनली अप्लाइड फोर्स होता है, इंटरनली रेजिस्टिंग फोर्स हो जाता है। जो स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हो जाता है। जब हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, तो उसी बॉडी को जो है रेजिस्ट करता है, फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो इंटरनल फोर्स होता है वो होता है स्ट्रेस। तो यहाँ स्ट्रेस तो होगा नहीं। ठीक है, स्ट्रेन होगा नहीं, स्ट्रेन तो होता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इससे कोई रिलेशन है नहीं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब आगे चलते हैं, समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्सेस। आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनल फार्मूला फोर्सेस का क्या होता है, पहले पता होना चाहिए। फोर्स इक्वल टू होगा क्या, तो फोर्स इक्वल टू हो जाता है, हम लिखेंगे एक बार, देखेंगे आपको समझाएंगे अच्छे से। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर यूनिट। क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है, ये तो पता होना चाहिए। ये इक्वेशन ड्राइव करके आता है, कैसे आता है ये थोड़ा सा मैं पीछे जाके बता देता हूँ एक बार डिटेल से, अच्छा रहेगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, डी, ठीक है, इंटू एम भी मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड चेंज इन रेट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जब हम डेरिवेट करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं, तो यहाँ से निकल के आया था एम ए। जब इसको ड्राइव करेंगे आगे तो ये निकल के आ जाएगा एम ए। ठीक है, तो यहीं से हम ये कैलकुलेशन निकल के आता है, इसको हम बैक करके फिर से समझाएंगे। देखिए कैसे निकल के आता है चीज़ें, यहाँ से देखेंगे ध्यान से। ये जो फोर्स निकल के आएगा एस स्क्वायर, इसको बोलेंगे किलोग्राम मीटर बाई स्क्वायर। तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर को कैसे लिखेंगे हम लोग, एम एल के, इसको किस, अगर एम एल टी के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एम एल टी के टर्म में लिखेंगे कैसे, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ये है मास है तो एम हो जाएगा। ठीक, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, यहाँ हटा देते हैं इसको, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, मास। देखिए किलोग्राम का क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आया था, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला था। किलोग्राम का हम लोग एम लिख देंगे, और एम मीटर का क्या हो जाता है, एल हो जाता है, और एस सेकेंड स्क्वायर टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली समीशन हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली जो हमारा समीशन आ जाएगा क्या हो जाएगा, इसको आगे ही बढ़ा के हम लिख देते हैं, स्पेस कम है, हो जाएगा एम एल टी इनवर्स टू। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन में देखेंगे आप, फिगर देख रहे होंगे आप, कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है जो है एम एल टी माइनस टू, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चलिए आगे देखते हैं, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, आगे बोला है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विच टेंड्स टू कज रोटेशन इन द बॉडी अबाउट ए सर्टेन एक्सिस इज नोन एज। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ फ्रिक्शन। सेंटर ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, पहले ये बता दें, ऑप्शन आपको बता देते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेंटर ऑफ फ्रिक्शन। देखिए सेंटर ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, एक ऐसा मतलब अप्लाइड फोर्स होता है, एक ऐसा अप्लाइड फोर्स होता है किसी बॉडी का, जैसे सेंटर ऑफ फ्रिक्शन अगर सेंटर में लगा कर देखें, किसी जैसे यहाँ पे मानते हैं अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ फ्रिक्शन ये है, तो यहाँ से ये मतलब डिनोट करता है कि यहाँ से मैक्सिमम फोर्स जो है कि मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम जो है इफोर्ट यहाँ से लगा सकता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कि अप्लाई हो जाएगा कहीं भी बॉडी पर अगर आप लगाते हो तो ये सेंटर ऑफ फ्रिक्शन इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, हम बाद में वीडियो के डिटेल से जानेंगे, देखेंगे और भी समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी क्लियर हो गया हुआ आपको। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन
रिजिड बॉडी। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, देखेंगे पढ़ेंगे अपने से कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी, तो बोल रहा है कि किसी भी रिजिड बॉडी पे फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, फोर्स लगाने पर क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए सबसे पहला है एक्सेलेरेशन का आ सकता है, हाँ आ सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो वो क्या क्या कर सकता है, ये एक्सलेट कर सकता है उस बॉडी को, दूसरा रिटार्ड कर सकता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन में क्या डायरेक्शन में क्या कर सकता है वो चेंज कर सकता है। जैसे हम लाइक एक बॉडी हो गया, जैसे भी कोई बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या हो सकता है, इसका मूवमेंट होगा, यानी कि थोड़ा कहीं ना कहीं खसकेगा तो क्या हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाए तो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में चला जाए, या तो रिटार्डेशन हो जाए, या तो एक्सेलेरेशन डिक्रीज होने लगे जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ हो सकता है जिस मोशन में कर रहा है उससे डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम फोर्स करके लगा के अप्लाई करके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही है इसका, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बोझ नोटेशन इज यूज टू इंक्लाइंड। देखो बोझ नोटेशन है कुछ होता नहीं है, सिर्फ सबसे पहले मैं बता दूं कि बोझ एक तरह से मतलब होता है ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वही है बोझ नोटेशन। ठीक है, तो फोर्स को हम लोग या मोमेंट को या प्रेशर को या वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोझ नोटेशन से। तो बोझ नोटेशन जो है फोर्स को ही डिनोट करते हैं, बोझ नोटेशन को डिनोट करेंगे, फोर्स को डिनोट करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया हो, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन हम एक बार डिसाइड कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बच्चे सिर्फ रट लेते हैं, रटने से काम नहीं चले। देखो हमारा मकसद नहीं रहता रटना, रटना नहीं है, इसको समझाना है। ठीक है, चलिए देखिए देखिए बोझ नोटेशन हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या एक पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लगाते हैं, इधर से भी फोर्स लगाते हैं, और इधर से भी। ठीक, अब हमको करना क्या है कि इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोई ना कोई इसका नाम तो देखो ना, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मान लेते हैं पॉइंट ओ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम फोर्स का डायरेक्शन दे देते हैं, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, कहीं से इधर से आ रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हमको बोलना हो कि हमें बताओ कि नंबर ऑफ़ टू का फोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम एक डिनोशन मतलब इसको अपने तरफ से कोई भी कांस्टेंट लिख देते हैं। जैसे ए लिख दिए, ए और बी, तो ए और बी लिख दिए तो हमें पता चल रहा है कि जो फोर्स लग रहा है ए बी लाइन वाला, ये ए वाला फोर्स है, और उसी तरीके हम यहाँ पर लिख देते हैं सी और डी, तो हमें पता चल रहा है कि ये डायरेक्शन वाला फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नोटेशन करने का जो है कि एक तरीका है, समझ लो मेथड है, बोझ नोटेशन, जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट करवाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी पर लगने वाला फोर्स ये है और ए डी सी पर लगने वाला फोर्स ये है। तो इस तरीके से हम फोर्स के द्वारा ही हम मतलब फोर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं इसी नोटेशन से, बस इसी को कहते हैं, कुछ है नहीं इसमें कोई खास अलग, समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, द एलिप्टिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। ठीक है, एलिप्टिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइड द फोर्सेस आर। कह रहा है कि अगर बॉडी जो है, देखिए एक कंडीशन होता है कि अगर कोई भी बॉडी क्या है, रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में रहना चाहती है ना, तो उसके पे एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि उस पर लगने वाले सारे फोर्स जो है कंकरेंट होना चाहिए, वो एक ही फोर्स से यानी कि एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए। बड़ी अच्छी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। वो फोर्स पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट से पास करेगा, तब जाके वो क्या होगा, जब वो फोर्स जो है एक ही पॉइंट से पास करेगा, तब हम इसको बोल सकते हैं कि वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए रेडी है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, कोई इशू, ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट द रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल द हॉरिजॉन्टल सच दैट। देखिए अभी आप जब फोर्स इंक्लाइंड फोर्स निकालोगे तो यहाँ पे कुछ जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमको कंबाइन करना है। जैसे आप मान लो हम जैसे हम देखते हैं कोई भी बॉडी लेते हैं, जैसे हम लोग इक्वेशन सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, हम कोशिश करेंगे समझाने का। देखो कोई भी बॉडी ले लेते हैं ऐसे, ठीक, इसमें फोर्स लगता है, कोई इस डायरेक्शन से लगता है, कोई वर्टिकल डायरेक्शन से लगता है, कोई इंक्लाइन लग जाता है, कोई ओरिजेंटली लग जाता है। ठीक है एकदम। तो इस सारे फोर्सेस को जब हम रिजॉल्व करते हैं एक जगह, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, वर्टिकल फोर्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स दो फोर्स लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स लेते हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल को क्या करते हैं, टोटल जो भी फोर्स है उसमें इंक्लाइन फोर्स, इसको भी क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में करते हैं कोस थीटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस एंगल जितना बनाता है वो कोस थीटा हो जाता है, एंगल के साथ वाला बनने वाला एंगल। ठीक है, जो एंगल से दूर होता है, जितना ही दूर होता है वो साइन, उसके साथ साइन इंक्लूड कर देते हैं। तो जो भी फोर्स लगता है, मान लो पी हो रहा है तो पी इंटू साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब हॉरिजॉन्टल टोटल समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टोटल समीशन ऑफ वर्टिकल जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टोटल समीशन ऑफ वर्टिकल, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमको उसमें एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे उसको, तो उसका एंगल डायरेक्टली हम बता रहे हैं आपको, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स बाई समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इस तरीके निकाल सकते हैं। ठीक, अभी और इसमें क्वेश्चन मिलेगा आगे आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर होगा आपका। चलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा रहे हैं सभी चीज़ का, ठीक है ना।
हालांकि ये सारी चीज़ जो है कि एकदम रटने वाला ही चीज़ें है, आपको रट रहना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रट के रखना ही है, एकदम रेडी रहना है पूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश इज द फोर्स और टर्क डैट इज नेसेसरी जस्ट टू इनिशिएट मोशन फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, चलिए स्टैटिक्सन क्या होता है, देखिए स्टिक्शन एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप सबको पता नहीं होगा ये सारी चीज़ें। स्टिक्शन होता है क्या है, लोग रटने के लिए रट लेंगे, हाँ इधर से मार देंगे कि हाँ स्टिक्शन है, इधर फोर्स होता है, टर्की द नेसरी टू इनिशिएट द मोशन ऑफ, हो गया स्टिक्शन खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए स्टिक्शन बहुत अच्छे से हम बताएंगे, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। स्टिक्शन देखिए ये एक तरह से फोर्स ही होता है। स्टिक्शन क्या होता है, एक तरह से फोर्स ही होता है, इसे कन्फ्यूज नहीं हुई है। देखिए बाकी ऑप्शन पढ़िएगा, देखिए लिखा हुआ है बैकलास, टर्मिनल, स्टैटिक कैलिब्रेशन, इस सबसे कोई रिलेशन है ही नहीं इसका। सबसे पहले बता दूं कि स्टिक्शन एक फोर्स होता है, क्या होता है, एक फोर्स होता है। इसका काम क्या होता है, मेनली ये करता क्या है, स्टिक्शन स्टिक्शन का काम होता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको कोशिश करती है उसको मोशन में लाने की। क्या करती है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करती है। इसी फोर्स को हम लोग स्टिक्शन फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, स्टिक्शन फोर्स बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उसको क्या करेगी, इसका काम यही होता है, इसको मोशन में लाने की काम करेगी। क्या करेगी, मोशन में लाने के काम करती है, तो इसको हम स्टिक्शन करते हैं। बस इसके बारे में हम डिटेल बता दी हैं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। देखिए इफ़ द रिजल्टेंट, क्वेश्चन है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग ऑन एंगल थीटा मेक एन एंगल अल्फा विथ द फोर्सेस पी एंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपको अभी मैं बताया था किस तरीके से एंगल टेंजेंट एंगल हम निकालते हैं। अगर दो फोर्स दिया हुआ हो, दो फोर्सेस लग रहे होंगे किसी एंगल पे, तो उसका कैसे हम टेंजेंट निकालते हैं। तो टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है, जो कि एक बार फिर से मैं लिख के बताऊंगा यहाँ पे। टेंजेंट जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, टेन अल्फा इक्वल पी साइन क्यू बटे क्यू आई पी प्लस क्यू कॉस थीटा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे, टेन पी कॉस थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये भी नहीं होगा। टेन थीटा हम थीटा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टेन थीटा पे क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। क्या हुआ था, वीडियो बीच में बंद हो गई थी, अचानक से बंद हो गई थी वीडियो, 41 क्वेश्चन पे ही, 41 क्वेश्चन पे ही बंद हो गई थी। तो हमें क्या करना है, करना पड़ा फिर से दोबारा इसको जो है रीस्टार्ट करना पड़ा। रीस्टार्ट करके अभी 66 क्वेश्चन हालांकि आज करना था, लेकिन बीच में बंद होने जाने के कारण जो है कि डिस्टर्बेंस हुई थी। बट कोई नहीं, हम आज इसको कंप्लीट कर लिए हैं। 66 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मतलब बुक से जो है 66 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब तो हम कल देखेंगे 66 के आगे, ठीक है। और इसको अच्छे से कंप्लीट, देखिए अभी स्टार्टिंग है, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, हो सकता है बोलने में कोई दिक्कत हो या किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, समझाने में दिक्कत हो, ठीक है ना। बस आपके भाई की तरह ही हूँ और कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन करने का, ठीक है, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमें अभी अच्छा लगे, ठीक है। फिर इसको और भी अच्छे से कराएंगे। हमारा पूरा टारगेट है कि टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करा देने का, ठीक है, पूरा टारगेट है हमारा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जल्दी से जल्द होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। शुक्रिया था आपका, ठीक है। तो क्रेजी मैकेनिकल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, करें, ठीक है। थैंक यू।